पिक्चर चालू करो बे। देखिए, जो भी साहिल जी, सौरभ दास। जो भी दिमागी लोग हैं, दिमागी लोगों को पता है कि इशारा किस तरफ था। जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या वो सारे बच्चे जो वहां आए थे, स्टूडेंट्स जो आए थे, क्या वो नक्सल्स हैं? अगर नक्सल्स है तो फिर हमारी सारी मांगे क्यों पूरी की गई? मतलब क्यों उसको एक्सेप्ट किया गया, क्यों रेजिग्नेशन हुआ? बट तो बीजेपी फिर तो कह रही है कि सरकार, आपको कहा ही नहीं, नहीं आपको कहा ही नहीं, नहीं, इसको उन्होंने तो डॉग पूरा विस्लिंग डेफिनेशन बोलते दिया हैं। हुआ है। दिमागी हाँ। लोगों को पता है कि इसको डॉग विस्लिंग बोलते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेड फोर्ट लाइवर है, में कोई लाइवर है, पॉलिटिकल इवेंट नहीं लाइवर है। था। ये तो इंडिपेंडेंस डे का स्टेट्समैन के ये लाइवर है। स्टेट्समैनशिप, नैतिकता में उनको वहां पे स्पीच देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पे एक पॉलिटिकल स्पीच दिया एंड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट किया देश के युवाओं के खिलाफ, क्योंकि देश के युवा अभी रोड पे उतरे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऐसे विफल सिस्टम के खिलाफ। तो उनका आप कंसर्न्स ना सुन के उनको एक आप टर्म दे रहे हो, उनको आप दिमागी नक्सल बोल रहे हो। एंड आप उनके बात अगर मान रहे हो, अल्टीमेटली मानना तो पड़ रहा है, सौरभ, क्योंकि आपने प्रोटेस्ट हो रहा डॉग है, विस्लिंग बोला जा रहा है, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है, उसको एनआरकी बोला जा रहा है। उन्होंने ये भी तो बोला था ना अपने स्टेटमेंट में कि एनआरकी की तरफ ले जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात ये है कि इशारा पूरा ये सारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके तरफ हो रहा है। देखिए, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप अगर ये प्रोटेस्ट के वजह से आप बात मान रहे हो, अगर आप रेजिग्नेशन करवा रहे हो अपने मिनिस्टर की, तो आप विफल हो ना। आप प्राइम मिनिस्टर फिर नक्सलों के बातों में आ रही है, उनको फिर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये सब टर्म्स यूज करके आप लोगों को डरा धमका नहीं सकते हो। मुझे लगता है थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए साहिल। आप रेड फोर्ट से स्पीच दे रहे हो, स्टैंडर्ड्स हाई करिए। आप पॉलिसी के बारे में बात करिए, गवर्नेंस के बारे में बात करिए, बहुत सारे इश्यूज है। मैं अभी 3 प्रेम स्कूलों शुक्ला का जी जवाब स्कूल दीजिए। ऑडिट्स करके आ रहा हूँ एंड सारे सारे स्कूल्स खराब है दिल्ली में। तो आप एक उड़ता बताइए। हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार इस देश में है। उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार कुछ लोगों को है। उड़ता हुआ तीर ले सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को आप कहीं प्रधानमंत्री से को भी बोले वो उड़ता हुआ दिमागी तीर नक्सल नहीं ले कहा रहे है। हैं। दिमागी आप नक्सल बिल्कुल नहीं प्रधानमंत्री के कहा, बारे में दूर ये दूर तक बोल नहीं रहे कहा हैं। है। लेकिन अगर कोई उड़ता हुआ तीर लेना चाहे तो वो स्वच्छंद है। उड़ता हुआ तीर लेने के लिए कुछ लोग स्वच्छंद हैं, वो स्वतंत्रता से आगे स्वच्छंदता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को लेकिन बात जब कहीं नक्सलवादियों ने के द्वारा संहार हो और उसके बाद अगर किसी विश्वविद्यालय में उत्सव मनाया जाए तो ऐसे लोगों को दिमागी नक्सल कहा जाएगा। अब उसको सीजेपी के लोग कोई और टर्मिनोलॉजी देना चाहें, उसको डॉग व्हिसल कहना चाहें तो कह सकते हैं, उनका अधिकार है। क्योंकि हम जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान में हम जो है कोई जिसके लिए नहीं कहा जा रहा है वो अभी अपने लिए मान ले तो उसको मानने का अधिकार हम दे देते हैं। लेकिन हमने किसी छात्र आंदोलन को, अभी झारखंड में भी छात्र आंदोलन चल रहा है, कौन कह रहा है उसको कि ये नक्सल आंदोलन है? किसी ने नहीं कहा दिमागी नक्सल है। वो कोई कह ही नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं कह सकता। और जो सीजेपी ने जो आंदोलन किया जंतर मंतर पे, उसको किसी ने नहीं कहा। लेकिन अगर वहां उमर खालिद के लिए नारे लगे तो जो नारे लगा रहे थे उनको अर्बन नक्सल कहते नारे तो लगे? आपको आप एक बार दिखाइए जरा, कोई स्वयं वीडियो सोनम है तो वांगचुक दिखाइए। जो आपके आंदोलन जी, के चेहरे थे। आप हाँ बहुत है, बड़ा वीडियो भेज देंगे, allegation अगर वीडियो ऐसा भेज डाल देंगे, रहे हो तो आप भेज देंगे, वीडियो दिखाइए। भेज देंगे। सौरभ दास नहीं, जी, मैं दिखाइए, वीडियो टीवी भेजने में को दिखाइए तैयार ना। हूँ। मैं वीडियो भेजने को तैयार हूँ। टीवी मैं में वीडियो दिखाइए। अभी तत्काल मेरे पास आप- नहीं है, लेकिन मैं आप लोग भेजूंगा। कुछ भी मैं एकदम आपको भेज कुछ भी देता हूँ, एकदम स्टेटमेंट दे देते हो आप एकदम लोग। टीवी पे भेजूंगा। आप डिबेट रख आप लीजिए, अभी दिखाइए। समय निर्धारित कर दीजिए, मैं डिबेट अभी मैं दिखाइए। दिखाऊंगा वीडियो। मैं वीडियो अभी दिखाऊंगा, दिखाइए। मैं वीडियो दिखाऊंगा। समय निर्धारित करें, सही दिखाइए आप। समय स्टेज में निर्धारित कहाँ पे करें, लोगों ने कहा बोला गया है? है। स्टेज से जो और वहां से इतने नारे सारे लगे, लोग आए पत्थर थे स्टेज 100 पे, से अधिक किसने लोग बोला? जो घायल हुए, बताइए। पुलिसकर्मी 100 से अधिक जो पुलिसकर्मी घायल हुए, नहीं, उन पे उमर पत्थर खालिद का किसने आपने चलाया? बोला। 100 से अधिक आप जो बताइए, पुलिसकर्मी एक बार घायल हुए, वीडियो उन दिखाइए पे हमें, पत्थर आपने स्टेज से चलाया। किसने बोला ये आपने चीज? पत्थर चलाया क्या? हाँ, दिखाऊंगा मैं वीडियो। ठीक है। मैं वीडियो भेज दूंगा। जरा एक और वीडियो clarify- नहीं, ये वो कहना चाह रही BJP है, RSS अगर ये वाले थे। जिम्मेदारी ले रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई। ये अगर जिम्मेदारी BJP वहां RSS पत्रकारों वाले का थे वो। लिंचिंग की गई, हमारे मॉब लिंचिंग information हुई, के मुताबिक पुलिस वालों की BJP मॉब RSS लिंचिंग वाले हुई, थे। आरएफ के कर्मचारियों की मॉब लिंचिंग। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब ये देखिए, अर्बन नक्सल की भाषा यही होती है।
कि इनके पास क्या प्रमाण है? प्रमाण दीजिए, बीजेपी आरएसएस का प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए, अभी दीजिए प्रमाण, अभी प्रमाण दीजिए, अभी प्रमाण दीजिए। अगर आप सच्चे आदमी तो अभी प्रमाण दीजिए, अभी प्रमाण दीजिए, अभी दीजिए ना। अर्बन नक्सल होना यही है, झूठ बोलना यही अर्बन नक्सल का प्रमाण, यही प्रमाण है। आप आरएसएस और बीजेपी का आप एक्सपोज हैं, आरएसएस बीजेपी का प्रमाण दीजिए। अगर आप में हिम्मत हो तो इसी चैनल पर अभी आरएसएस बीजेपी के किस व्यक्ति ने हमारे हाथ उसका नाम बताइए, फोटो दीजिए, प्रमाण दीजिए। साहिल जोशी से प्रमाण हमारे हाथ दे दीजिए। हाँ, मैं प्रमाण दूंगा, तो फिर हाँ मैं दूंगा, मैं उमर खालिद वाला प्रमाण देने को तैयार हूँ। आप भी प्रमाण देकर जाएंगे, ये यहाँ पर आप हमारे हाथ दे दीजिए। मैं आपको उमर खालिद का प्रमाण देने को तैयार। जो उड़ता तीर की बात कहीं ना कहीं प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे, सीजेपी कहती है तो बात अलग है, क्योंकि उनका तो आंदोलन हुआ था। अब देखिए, उड़ता तीर पे तो खैर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कि मैं तो पहली बार ये देख रहा हूं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद उन्हीं के मंत्री को उस पर सफाई देने की जरूरत पड़ रही। रेयरली ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री के बयान को स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़े। यह साफ है कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका कुछ अलग तरीके से अर्थ निकल रहा था। और मैं एग्जैक्टली प्रधानमंत्री का वो कोटेशन आपके सामने रख रहा हूं, एग्जैक्ट टेक्स्ट। उसका अर्थ क्या है आप देखिए। ये दिमागी नक्सल हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं, गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को अलग करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ना होगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी मान रहे थे कि युवा इस वक्त देश की मुख्य धारा में नहीं है। अरे अगर युवा देश की मुख्य धारा में नहीं है तो समाज का कोई भी हिस्सा देश की मुख्य धारा में नहीं है। तो जब आप इस पूरे वाक्य को पढ़ते हैं तब आपको स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं वो आंदोलनकारियों को और काकरोचों को वो दरअसल नक्सल या दिमागी नक्सल बताने की कोशिश करे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर वहां पे नारे लग रहे थे टुकड़े टुकड़े होंगे, तो ये तो बड़ी कमजोर सरकार है। चिदम्बरम क्या कर रहे हैं? इसका पॉलिटिकल माइलेज उठा रहे हैं। और चिदम्बरम क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल माइलेज उठा रहे हैं उसका। नहीं, मुझे लगता है कि चिदम्बरम ने पूरी तरीके से सरकार को चुनौती दी और मजबूर किया कि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आए। आप इस तरीके से किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को, किसी भी पढ़े लिखे आदमी को आप नक्सल नहीं घोषित कर सकते। यह सरकार की तरफ से बहुत गलत प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। चिदम्बरम ने चुनौती देकर उसको बदलवाने का काम किया। साहिल, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात रखनी है। ठीक है, प्रेम शुक्ला। बिल्कुल किसी पढ़े लिखे को नहीं कहा जा रहा है, किसी पढ़े लिखे को नहीं कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने जो है स्वयं को पढ़ा लिखा और बाकी सबको अनपढ़ मानने का निर्णय ले लिया है। कुछ लोगों ने यह तय कर लिया है कि सिर्फ हम ही पढ़े लिखे हैं। भाई इस देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है क्या उसमें पढ़े लिखे थे। जो लोग आज जो है आज मुझे तो लगता है जो बीजेपी में लोग बैठे वही सर्टिफिकेट, मैं उनकी डिग्री नहीं जानता इसलिए उन पर मैं कोई बात नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा कौन एजुकेटेड, मैं उनकी डिग्री मैंने नहीं देखी है, इसलिए पढ़े लिखे कि नहीं पढ़े लिखे इस पर मैं कोई टिप्पणी करना जो है आवश्यक नहीं समझता। ठीक है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है।